बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है। तो इससे क्या मुराद है, आज हम इस टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जो है स्टेटमेंट में है, ग्राफ इज एन इफेक्टिव वे फॉर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ग्राफ एक ऐसा वे है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं। A coordinate system which consists of horizontal and vertical lines at equal distances। इसमें यह होगा कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कंसिस्टेड है और दोनों इक्वल फासले पे होंगे। जिस तरह आपको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये इसका पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस है, ये इसका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे जब भी हम किसी दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं तो उसको हम ग्राफ के जरिए बना देते हैं। हम आगे जाके डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको फिर ग्राफ में शो होगा कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा और इसी तरह वाई एक्सिस पे या डिस्टेंस होगा या स्पीड होगा। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो डिस्टेंस होगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम होगा। और जब स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और वाई एक्सिस पे स्पीड पर होगा। तो ये एक इफेक्टिव वे होता है कि हम किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए फिर जो दो क्वांटिटीज हमारे पास होती है तो उनके दरमियान रिलेशनशिप हमें इस ग्राफ से जो है वो इजली जो है हमें शो होता है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है ये क्या है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ मींस वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस है डिफरेंस डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस डिफरेंस। मतलब ये कि जो यहाँ पे आपको ये स्लोप दिख रहा है कि हमने एक पी आई पॉइंट लिया है और ये पी एफ है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और हमने इसको एक लाइन के जरिए जो है वो मिला लिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस पी एफ का जो है ये वाई एक्सिस के साथ एक यूनिट्स बन रहे हैं। ठीक है, जो कि वाई एफ हमने यहाँ पे शो किया और यहाँ पे वाई आई से शो किया। जो इनिशियल पॉइंट है तो वो वाई आई कहलाएगा और जो फाइनल है तो वो वाई एफ। इसी तरह एक्स एक्सिस के साथ भी यहाँ पे एक्स आई जो है इसके साथ एक यूनिट में है और इसी तरह ये पी एफ जो है ये एक्स एफ के साथ यूनिट में है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हम क्या कैसे लेंगे कि वाई एक्सिस का जो है हम डिफरेंस ले लेंगे, मतलब ये कि वाई एफ से हम वाई आई माइनस कर लेंगे और इसी तरह इसको फिर डिवाइड कर देंगे किस पे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब ये कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है तो उसके फाइनल पॉइंट को जो है माइनस करेंगे उससे इनिशियल को। तो उन दोनों का डिफरेंस जो है ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ये फिर हमारे पास स्लोप कहलाएगा। और एक इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल बन रही होती है, मतलब यहाँ पे अगर ये स्लोप यहाँ से स्टार्ट होता है इस ओरिजिन से, तो फिर उसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि टेंजेंट थीटा जो है, मतलब ये कि यहाँ पे जो एंगल बन रही होगी जो एक्स एक्सिस के साथ बन रही होगी वो उस एंगल को हम इस तरह शो करेंगे कि टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर के बराबर है और डिवाइडेड बाय बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वही वाई एक्सिस हमारे पास आ जाएगा और इसी तरह बेस जो है वो एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो ये टेन थीटा भी फिर हमें क्या शो करवाता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो शो करवाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने समझ लिया कि असल में ये डिफरेंस होता है वाई एक्सिस का और फिर उसको डिवाइड करते हैं किस पे, जो एक्स एक्सिस का डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो उस पे हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें स्लोप प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है तो वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है क्या है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ आपको शो हो रहा है कि वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे हमने ये पहले भी बता दिया कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो इस तरह के ग्राफ को जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है जब प्लॉटिंग होती है ग्राफ की डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन। देखिए ये प्लेन है हमारे पास। अभी प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है। असल में यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रा करते हैं तो ये किसी बॉडी की पोजीशन को या उसकी मोशन को फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये टू डायमेंशनल है, मतलब ये कि जब हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है तो ये टू डायमेंशनल कहलाते हैं, फिर हम इसे प्लेन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये कि ये जो एक्स एक्सिस है ये भी प्लस में है और ये जो वाई एक्सिस है ये भी
पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है। एज विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस नेवर गोज टू नेगेटिव एक्सिस, मतलब ये कि जब भी वक्त गुजरेगा तो नेगेटिव एक्सिस में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये कि मोशन जो है डायरेक्शन में चेंज हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर है द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव स्पीड, जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम का जो कर्व यहाँ पे बन रहा होगा तो वो हमें स्पीड प्रोवाइड करेगा। मतलब ये कि यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये जो टाइम है, तो यहाँ पे ये जो स्लोप बन रहा है तो इसका ये कर्व जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्पीड प्रोवाइड करेगा, जिसको हम वी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी जिसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, तो देखिए ये टाइम हमने शो किया कि पहले 0 सेकंड से स्टार्ट है, फिर 5 सेकंड और फिर 10 सेकंड तक पहुंच गया है। और यहाँ पे बॉडी ने जो है कितना फासला कवर किया, 100 मीटर का। तो क्या करेंगे हम कि जो वाई एक्सिस हमारे पास है, ठीक है, तो उसके जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है तो उनका हम डिफरेंस ले लेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे वाई एफ अभी अभी हमारे पास असल में ये जो है वाई यहाँ पे डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे हम डेल एस भी लिख सकते हैं, और इसी तरह ये डेल जो है एक्स हमें डेल टी शो करवाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है ना। तो ये वाई एफ और माइनस वाई आई हमारे पास फिर बन जाएगा एस एफ, और इसी तरह माइनस एस आई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और एक्स एफ को हम इस तरह लिख लेंगे कि टी एफ, और हमारे पास माइनस टी आई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेंगे हम डिस्टेंस का, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर है फाइनल, और इसी तरह स्टार्ट में 0 मीटर था, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे तो इसे 100 मीटर आ जाएगा। और इसी तरह टाइम का भी डिफरेंस ले लेंगे तो टाइम हमारे पास 10 सेकंड गुजर चुका, और पहले टाइम जो था वो 0 सेकंड था, तो इनका डिफरेंस लेके वो हमारे पास 10 सेकंड आ जाएगा। तो 100 को 10 पे डिवाइड करके यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है वो आ जाएगी क्या, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये कि यहाँ पे ये जो स्लोप हमें शो होगा तो ये हमें क्या शो करवाता है, स्पीड, ये हमने पहले भी डिस्कस की यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रिलेटेड था, ठीक है। अभी आपके बुक में ये एक क्विज गिवन है कि इसमें पहले हमारे पास है विच ऑफ दीज ग्राफ्स हैज हायर स्पीड। ग्राफ जो है वो शो कर रहा है, आप शो हो रहा है आपको कि इसमें कौन सा जो स्लोप है उसमें स्पीड हायर है। तो देखिए ए में स्पीड हायर है, या बी में स्पीड हायर है, या सी में स्पीड हायर है। तो देखिए अगर हम देख लेना, मैं अगर इसको इस तरह बना लूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 सेकंड का टाइम दूँ, फिर 2 सेकंड का, इसी तरह 3 सेकंड का, और ये 4 सेकंड का, ये मैंने टाइमिंग दे दी। और इसी तरह अगर मैं ये डिस्टेंस शो करूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 मीटर का फासला था, फिर यहाँ पे 4 मीटर का फासला, और यहाँ पे फिर 6 मीटर का फासला। तो देखिए यहाँ पे अभी अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो करूँ ना कि हमारे पास जो है सी पे हमारे पास 6 मीटर का फासला वो एक ही सेकंड में कवर हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर इस बी को मैं शो करो कि बी में हमारे पास अगर ये इस तरह 4 मीटर तक आ जाए, और टाइमिंग जो है अगर इसका फॉर एग्जांपल 3 सेकंड आप ले लें, तो 4 मीटर का फासला 3 सेकंड में कवर हुआ है। और इसी तरह हमारे पास इस ए के लिए जो अगर हम ले लेना, तो ये हमारे पास 2 मीटर का फासला जो है वो 4 सेकंड में हो जाएगा। तो देखिए आप मुझे भी बताएं कि जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो और टाइम कम लग रहा हो तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी ना। तो देखिए अगर आप इसको डिवाइड भी कर ले तो अगर इस 6 मीटर को आप 1 पे डिवाइड करते हो इससे 6 मीटर आ जाएगा। इसी तरह 4 मीटर को अगर आप इस 3 पे डिवाइड कर दे तो इससे ऑलमोस्ट जो है 1.33 इस तरह वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इस 2 को फिर 4 पे डिवाइड कर दे तो इससे हमारे पास जो है 0.5 आता है। तो देखिए स्पीड कहाँ पे हमारे पास ज़्यादा थी, ठीक है। स्पीड हमारे पास जो है इस पहले वाले में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, वो होगा सी, कि मतलब जो स्लोप ज़्यादातर वाई एक्सिस के करीब हो, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे पास अभी डिस्टेंस है ना, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करेगी कम टाइम में तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। तो असल में यहाँ पे ये जो सी का स्लोप बन रहा है ये हमें क्या शो करवाता है कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है वो ज़्यादा है। इस नेक्स्ट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, विच ऑफ दीज ग्राफ्स शो इंक्रीजिंग स्पीड, कहाँ पे स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये मैं उसी तरह बना लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड का टाइम है, ये 2 सेकंड का, और जस्ट मैं यहाँ पे 3 सेकंड का शो करवा देता हूँ। और फिर यहाँ पे 2 मीटर का फासला, ठीक है, इसी तरह फिर 4 मीटर का फासला, और मैं ये 6 मीटर का फासले जो शो कर देता हूँ। तो देखिए ये अगर आप इस ग्राफ को देख लेना तो स्टार्ट में यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही थी,
ठीक है। लेकिन फिर देखिए ये स्पीड जो है असल में ये स्लोप बिल्कुल इस तरह फिर हॉरिजॉन्टल बना है, मतलब ये कि ये 6 मीटर पे बस इसका ये यूनिफॉर्म स्लोप हो चुका, मतलब ये 6 मीटर पे ही जो है आप इस तरह समझ लें कि बस रुक चुका। ठीक है, टाइम तो गुजर रहा है, देखिए ये स्लोप जो है ये बिल्कुल टाइम के पैरेलल अभी बन रहा है, ये बी वाला स्लोप। तो यहाँ पे टाइम गुजर रहा है लेकिन फासला कवर नहीं हो रहा। तो मतलब ये कि इस बॉडी की स्पीड जो है वो आहिस्ता हो रही है, तो इसी वजह से ग्राफ इस तरह बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें, पहले जो है टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम तो गुजर रहा है ना, और डिस्टेंस जो है कोई इस तरह का स्लोप नहीं बन रहा, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है टाइम के। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये ग्राफ जो है ये ऊपर की जानिब जा रहा, मतलब ये कि यहाँ पे डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ अभी ट्रेवल हो रहा है। लेकिन अभी बहुत ही जल्दी से ये डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल हो रहा है और बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 सेकंड के दरमियान ये इसने 2 मीटर फिर 4 और फिर 6 मीटर तक ये डायरेक्ट पहुंच गया। ठीक हुआ। तो यहाँ पे ये स्पीड जो है अभी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि किस जो है स्लोप में स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास ए है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके बुक में ये भी ग्राफ गिवन है कि ये जो 3 ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए पहले हमारे पास जीरो स्पीड है। तो जीरो स्पीड का मतलब ये है कि टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्टेंस इज सीन। देखिए आपको ये स्लोप दिख रहा है कि ये बिल्कुल इस टाइम एक्सिस के, मतलब ये जो एक्स एक्सिस पे हमें टाइम गिवन है तो इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो मतलब ये कि टाइम तो गुजर रहा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह कंसिडर कर लूँ कि ये 8 मीटर का फासला है, तो देखिए ये 8 मीटर पे ही गाड़ी रुक चुकी है, लेकिन कोई भी जो है फासला मजीद कवर नहीं हो रहा, टाइम तो जा रहा है, टाइम तो रुक नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पे जीरो स्पीड है। ठीक है। इट मीन्स दैट बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब ये कि बॉडी यहाँ पे किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। सिंस देयर इज नो स्लोप सो द स्पीड इज जीरो, स्लोप तो नहीं है तो इस वजह से स्पीड हमारे पास जीरो है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख लेना तो असल में ये जो बिल्कुल आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, जितना टाइम गुजर रहा है उतना ही उसके साथ डिस्टेंस भी जो है वो कवर हो रहा है। ठीक है। द स्लोप इज कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। अगर मैं इस तरह शो करूँ कि फॉर एग्जांपल ये भी 1 सेकंड का टाइम, ये भी 2 सेकंड का टाइम, और यहाँ पे ये 3 सेकंड और फिर 4 सेकंड। ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 मीटर का फासला था, फिर इसी तरह 4 मीटर का फासला, और इसके बाद जो है 6 मीटर का फासला और फिर 8 मीटर का फासला। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड हमने डिस्कस किया था कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो देखिए 2 मीटर का फासला 1 ही सेकंड में, फिर 4 मीटर का फासला हमारे पास 2 सेकंड में कवर हुआ, फिर 6 मीटर का फासला हमारे पास 3 सेकंड में, और फिर 8 मीटर का फासला हमारे पास 4 सेकंड में कवर हुआ। ठीक है। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास क्या होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक हुआ। इसके बाद हमारे पास अगर हम इस ग्राफ को देख लें, तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल हमने ये पहले यहाँ पे भी ये बी वाला समझ लिया कि स्पीड जो है वो कम हो रही है। लेकिन असल में इस स्पीड को वेरिएबल स्पीड कहा जाता है, क्योंकि देखिए पहले में बॉडी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, जितना कोई स्लोप जो है वो वाई एक्सिस के बहुत ही ज़्यादा करीब होगा। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो अगर ये वाई एक्सिस के करीब होगा, मतलब यहाँ पे तो हमने डिस्टेंस शो करवाया है, ये जो वाई एक्सिस यहाँ पे डिस्टेंस है, तो उतना ज़्यादा हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन फिर अगर ये वाई एक्सिस से दूर होता जाएगा, और फिर जिस तरह ये टाइम जो है टाइम के पैरेलल है, मतलब ये जो टाइम एक्सिस है ना तो इसके पैरेलल हो रहा है, तो मतलब ये कि बॉडी जो है वो रुक रही है और टाइम तो वही जा रहा है, टाइम तो रुक नहीं रहा। ठीक है। तो असल में ये भी जो है ये वेरिएबल स्पीड को शो करता है। द डिस्टेंस इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद टाइम, मतलब स्पाइकिंग डाउन, इसका मतलब ये है कि नॉन लीनियरली मतलब कि इक्वल डिस्टेंस अभी कवर नहीं हो रहा है इक्वल टाइम में, तो वो वेरिएबल स्पीड हमारे पास कहलाते कि अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। द स्लोप इज चेंजिंग देयर फॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, तो स्लोप हमारे पास चेंज हो रहा है, तो मतलब ये कि बॉडी जो है वो जा रही है वेरिएबल स्पीड के साथ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। ये आपको यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है कि हमने ये प्लॉट किया है किस दो क्वांटिटीज के दरमियान, टाइम के दरमियान और स्पीड के दरमियान। अभी यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड होगा। ठीक है। तो जब भी स्पीड और टाइम के दरमियान कोई ग्राफ प्लॉट होता है तो उसको स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ इज यूजफुल फॉर टू पर्पसेस। अभी ये कौन से टू पर्पसेस के लिए यूजफुल है, तो फर्स्ट वन हमारे पास है सो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये जो स्लोप बन रहा है ना, तो असल में ये हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो प्रोवाइड करेगा हमें। ठीक है। क्योंकि देखिए ये स्पीड और ये टाइम, तो आप इसको इस तरह समझ लेना कि ये अभी हम अगर वेलोसिटी ले लें, ठीक है,
तो देखिए वेलोसिटी तो वैसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें हम डायरेक्शन भी जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है स्पीड हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है। वेलोसिटी में भी हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना। तो जब हम मैग्नीट्यूड को डील कर रहे होते हैं, तो जब मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा होता है वेलोसिटी के, तो हम कहते हैं कि उसको हम स्पीड भी कह सकते हैं फिर। ठीक है, जिस तरह गाड़ी का स्पीडोमीटर है ना, तो अगर हम अपनी रफ्तार को बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे तो मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। कि मतलब 5 मीटर पर सेकंड पे, 10 मीटर पर सेकंड पे, 15 पे, 20। तो ये चेंज स्पीड के मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड आप कह ले, तो उसको हम स्पीड भी कहते हैं, उसमें आ रहा है। और वक्त के साथ साथ आ रहा है, तो ये हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इस वजह से हमने डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास होगा, एरिया अंडर ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कि मतलब जो ग्राफ के अंडर एरिया होगा हमारे पास, वो हमें डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब ये कि बॉडी ने कितना फासला कवर किया है। मतलब ये कि ये जो स्लोप के नीचे जो ये ट्रायंगुलर शेप में ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, तो ये हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम जो है द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ कर्व गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इसको डिस्कस करते हैं। ये हमने बता भी दिया कि स्पीड टाइम ग्राफ का ये जो कर्व बन रहा है, ये हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे ये स्लोप बन रहा है ना, तो ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो ये देता है। अभी सिंस एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी जब होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होती है अगर वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं, देयर फॉर चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल ओनली गिव मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस को आप गौर से समझे कि चेंज इन स्पीड मतलब ये कि मैंने बता दिया आपको कि वेलोसिटी के अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पे उसे स्पीड समझते हैं। बस ये आप याद रख लें, हम डायरेक्शन का बिल्कुल यहाँ पे जिक्र नहीं करते। तो टाइम के साथ साथ अगर स्पीड में चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक हुआ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये यहाँ पे चेंज इन स्पीड को देख ले और टाइम को देख ले, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं एक दूसरे पे, तो स्पीड बाय टाइम, इस तरह वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फार्मूला इसके लिए हमें पता है, डेल वी बाई डेल टी। इस तरह ये वी एफ माइनस वी आई जाएगा। डेल का मतलब होता है चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे भी फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड है फाइनल, और स्टार्ट में जो है 0 मीटर पर सेकंड है। और इसी तरह टाइम जो है ये 4 सेकंड तक पहुंचेगा, और स्टार्टिंग टाइम जो हमारे पास था वो 0 सेकंड था। तो 8 से 0 हमने माइनस किया, इससे में 8 मीटर पर सेकंड आया। 4 सेकंड से 0 माइनस करेंगे तो 4 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके इसका आंसर आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए ये ग्राफ जो हमें स्लोप यहाँ पे है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ, हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कि मतलब हमारे पास जो ग्राफ के नीचे हमें हमारे पास जो है एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ में, तो वो हमें डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी ने कितना फासला कवर किया है। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ हमने शो किया। अभी यहाँ पे हमने एक जो है रेक्टेंगुलर शेप में, आप इसको रेक्टेंगुलर समझ ले, तो ये स्क्वायर शेप में लिख रहा है लेकिन रेक्टेंगुलर में समझ ले। ठीक है, कि ये जो है ये जो ये नीचे ये एरिया है, ये हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो देखिए इट डज नॉट टेल अस अबाउट द लिटरल नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स। मतलब ये कि हमें ये नहीं बताता जस्ट कि मतलब जो है इस स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो है रेक्टेंगुलर कितने स्क्वायर सेंटीमीटर में है। ठीक है, हमें उसके साथ डील नहीं करना कि हमने ये पेपर पे बना दिया और हमने ये जो है ड्रा कर दिया कि फुट पे ड्रा कर दिया, और ये जो है हमें कितने सेंटीमीटर में ये जो रेक्टेंगुलर है, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना है। ठीक है। तो हमें ये डिस्कस नहीं करना है इसमें, क्योंकि पेपर पे तो हम ये बना लेंगे, लेकिन हमने असल जो है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। बट द क्वांटिटी इज अंडर डिस्कशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वांटिटी जो है वो डिस्कशन करना है उसके बारे में। इस द स्पीड इज डिफाइंड, स्पीड हमें पता है क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला है। फिर अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, तो देखिए डिस्टेंस अकेले रह जाएगा और टाइम को साइड पे शिफ्ट करके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, या फार्मूले में हमारे पास डेल एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई डेल टी। तो देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेडेड एरिया इज गिवन बाय, जो शेडेड रीजन है या एरिया है, तो यहाँ पे इसके लिए एरिया फिर क्या होगा, तो एरिया में पता है कि ये लेंथ मल्टीप्लाई वेट के इक्वल है। और मैथमेटिकली मतलब सिंबॉलिकली हम लिख लें तो इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेट। और अभी यहाँ पे लेंथ जो है ये हमने डेल टी को ले लिया,
और वेट हमारे पास डेल वी है, ठीक है। या फिर आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, डेल वी जो है हम आगे लिख लेंगे और डेल टी पीछे लिख लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज की पुटिंग करेंगे तो देखिए डेल वी मतलब चेंज है ना, तो हम यहाँ पे एट से जो है जीरो माइनस कर लेंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और जो है मल्टीप्लाई आ जाएगा, मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का यूनिट है। इसी तरह टाइम जो है वो भी हम फोर से जीरो माइनस कर लेंगे तो फोर माइनस जीरो सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे एट माइनस जीरो से एट मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे फोर माइनस जीरो से फोर सेकंड, और मल्टीप्लाई है तो एट को फोर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास 32 मीटर का फासला आ जाएगा। ये सेकंड और सेकंड दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस है, ये असल में 32 मीटर का फासला है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेड रीजन इज 32 मीटर, विच शोज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी के, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो बॉडी ने कितना कवर किया, तो यहाँ पे वो कितना शो हो रहा है 32 मीटर का, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है ट्रायंगुलर एरिया भी होता है, ठीक है, कि मतलब हमारे पास अगर इस तरह का ग्राफ हो तो यहाँ पे देखिए ये भी मतलब वो फर्स्ट स्लोप जो हमारे पास बन रहा था ना, एक्सेलरेशन जो हमें प्रोवाइड कर रहा था, तो अब इसके नीचे ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, तो ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमारे पास फिर जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई वेट, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगुलर शेप जो है वो पहले जो स्क्वायर बन रहा था या रेक्टेंगल बन रहा था, तो ये उसके हाफ हो चुका ना अभी, तो इस वजह से हमने हाफ लिख लिया और लेंथ मल्टीप्लाई वेट, और अगर सिंबॉलिकली लिख ले तो हाफ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई वेट इस तरह आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जो है हाफ और लेंथ की जगह हमने डेल टी लिख लिया, ठीक है, और इसी तरह वेट की जगह हम डेल वी लिख लेंगे, या इस तरह भी कर सकते हैं कि डेल वी को आगे कर दे और डेल टी को पीछे लिख दे। तो देखिए यहाँ पे वही वैल्यू स्पुटिंग कर दे तो वही डेल वी का मतलब डिफरेंस है। तो फाइनल जो हमारे पास स्पीड है, और इसी तरह इनिशियल जो स्पीड है, तो एट से जीरो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई टाइम भी जो है हमें यहाँ पे 4 सेकंड से 0 सेकंड माइनस कर लेंगे। तो देखिए हाफ अपनी जगह, और ये मल्टीप्लाई 8 मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई 4 सेकंड जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, यहाँ पे फोर आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों से वन आ जाएगा, तो वन को फोर से ज़रब दे तो फोर वापस आ जाएगा, और फिर इस फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर फोर ज़ा 16, तो मतलब ये कि यहाँ पे 60 मीटर का फासला हमें यहाँ पे जो है ये एरिया जो अंडर ग्राफ है ये शो करेगा कि यहाँ पे इतना डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है। तो देखिए द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर शेडेड रीजन इज 16 मीटर, विच शोज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। तो 16 मीटर का फासला हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आपके बुक में जो है ये इस तरह क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ्स टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए पहले हमारे पास ये ग्राफ है, दूसरा हमारे पास ये ग्राफ है, और तीसरा हमारे पास ये ग्राफ है। लेकिन हमने यहाँ पे अभी जो है एक्सेलरेशन को डील करना, इससे पहले आप जो है स्पीड के लिए इस तरह ग्राफ देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस होता, ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान वो ग्राफ बना हुआ था, तो वो हमें स्पीड प्रोवाइड करता। लेकिन अब ये हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी क्योंकि ये वी और टी के दरम्यान बना है। तो देखिए आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पे अभी जो है स्लोप बिल्कुल हमारे पास पैरेलल है इस टाइम के, ठीक है, तो मतलब कोई स्लोप नहीं बन रहा, आप इस तरह समझ ले। तो टाइम जो है वो तो कवर हो रहा है, लेकिन बॉडी की जो स्पीड है वो अभी यूनिफॉर्म है, वो मेंटेन है। तो जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही होती है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह कंसिडर कर ले कि ये 8 मीटर पर सेकंड का जो है वो फासला हमारे पास है, ठीक है। तो अगर 8 मीटर पर सेकंड का फासला ये आ चुका, तो ये अभी क्या है कि मतलब यहाँ पे सॉरी 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है हमारे पास, तो अभी ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब भी गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा होता, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, ठीक है। अब ये सेकंड ग्राफ हम देख लेते हैं, तो देखिए इसमें ये जो स्लोप बन रहा है, तो इससे मुराद ये है कि बॉडी जो है उसकी स्पीड में इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब भी बॉडी के स्पीड में या वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि चेंज तो आ रहा है ना, स्पीड में चेंज आ रहा है, या बिल्कुल स्पीड में चेंज नहीं आ रहा था, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड था, लेकिन यहाँ पे स्पीड में चेंज आ रहा है, तो इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब मैं एग्जांपल समझा दे दूँ कि यहाँ पे 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, इसी तरह 3 सेकंड, और यहाँ पे 4 सेकंड। और वही अगर हम स्पीड को कंसिडर कर ले, तो ये 2 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 6, और ये हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है,
सब में 2 2 मीटर पर सेकंड का गैप है और इक्वल टाइम में आ रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से टाइम गुजर रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है असल में ये यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। असल में ये इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, मैं बार बार स्पीड का दोहरा रहा था, लेकिन मैंने पहले भी आप सबको समझा दिया कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं वेलोसिटी का, तो इस वजह से हम स्पीड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लें तो देखें यहाँ पे ये ग्राफ जो है अभी ये वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है वो समझ आ जाएगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन असल में यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि इक्वल चेंज इन स्पीड तो नहीं है ना, अनइक्वल चेंज इन स्पीड है, और इस तरह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम हमारे पास हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह के सेकंड जो है वो गुजर रहे होते हैं, लेकिन स्पीड जो है वो वेरिएबली भी जो है उसमें इंक्रीज आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वाला ग्राफ हमें क्या शो करवाता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के हवाले से, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया और स्पीड टाइम ग्राफ को, और उसमें हमने फिर ये डिफरेंट ग्राफ जो है वो डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जजाकल्लाह खैरा।